नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। केरल, जहां सियासत सिर्फ सत्ता का खेल नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई मानी जाती है, जहां वामपंथ एक मजबूत परंपरा रहा, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। किला हिल चुका है और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने जीत का परचम लहरा दिया है। तो क्या आखिरकार इसकी वजह है? तो सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सत्ता विरोधी लहर है या केरल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ चुका है? क्या पिनराई विजयन की सरकार से जनता का भरोसा टूट गया या कांग्रेस ने रणनीति और संगठन के दम पर वापसी की पटकथा लिख दी? एक रिपोर्ट। केरलम में लेफ्ट की लूटी जमीन, एलडीएफ का किला रहा यूडीएफ का कब्जा। बदलाव की बयान, जनता का प्रहार। राहुल प्रियंका की जोड़ी का असर। अल्पसंख्यकों का साथ, यूडीएफ पास। संगठन मजबूत, कांग्रेस की वापसी। लहर नहीं, जनादेश की पुकार। केरलम, जहां राजनीति विचारधारा से चलती है, जहां वामपंथ सिर्फ एक पार्टी नहीं एक सोच रहा है, लेकिन इस बार वो सोच क्यों लड़खड़ा गई? क्या ये सिर्फ सत्ता विरोधी लहर है या फिर कुछ गहरा बदल रहा है? केरल की सियासत में इस बार एक साफ संदेश दिख रहा है। जनता बदलाव चाहती है और उसने बदलाव कर दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने आज झंडे गाड़ दिए, जबकि पिनराई विजयन की अगुवाई वाला एलडीएफ सिमट गया। सवाल ये है, क्या ये हार अचानक है या इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी? केरल की राजनीति में एक अनलिखा नियम है, यहाँ सरकारें बदलती हैं और इस बार भी वही हुआ। पिनराई विजयन ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए, लेकिन तीसरी बार जनता ने ना कह दिया। ये सिर्फ चुनाव नहीं था, ये था जनता का फैसला कि अब बदलाव चाहिए। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी नहीं थी बल्कि एक मूवमेंट बनकर सामने आई। राहुल गांधी का वायनाड कनेक्शन और प्रियंका गांधी की आक्रामक रैलियां, दोनों ने मिलकर चुनाव को लोकल से नेशनल नैरेटिव में बदल दिया। युवा, महिलाएं और पहली बार वोट देने आने वाले, इन सब का कांग्रेस का सीधा संदेश पहुंचा। इस बार कांग्रेस ने सिर्फ भाषण नहीं दिए बल्कि रणनीति भी बदली। एआईसीसी की सीधी निगरानी, बेहतर टिकट वितरण और गुटबाजी पर लगाम। जिस पार्टी को कभी अंदरूनी कलह ने कमजोर किया, वो एक बार फिर एकजुट नजर आई। यूडीएफ की जीत की सबसे मजबूत कड़ी अल्पसंख्यक वोटों का एकजुट होना है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन ने इस समीकरण को और मजबूत किया। करीब 6% वोट स्विंग और कुल वोट शेयर लगभग 44%, यानी गणित भी साथ और केमिस्ट्री भी। अब बात करते हैं कि आखिर केरलम जैसे राज्य में, जहां पिनराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ लगातार मजबूत रहा है, वहां 2026 के विधानसभा चुनाव में हार के पीछे कई कारण हैं। अब हार के बड़े कारणों के बारे में जानते हैं। एंटी इनकम्बेंसी, लंबे समय तक सत्ता में रहने से सरकार के खिलाफ नाराजगी बनती है। लोग बदलाव चाहते हैं जब रोजमर्रा की समस्याएं बढ़ती हैं। आर्थिक दबाव और बेरोजगारी, केरल में बढ़ता कर्ज, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन में देरी और युवाओं में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बना। इससे एलडीएफ की वेलफेयर मॉडल की छवि पर असर पड़ा। सबरीमला और धार्मिक मुद्दे, सबरीमला मंदिर विवाद ने पारंपरिक वोट बैंक में नाराजगी पैदा की। भ्रष्टाचार और घोटालों का आरोप, गोल्ड स्मगलिंग केस जैसे मुद्दों में सरकार और उसके जुड़े लोगों पर आरोप लगे। विपक्ष की बेहतर रणनीति, यूडीएफ ने जमीनी स्तर पर मजबूत कैंपेन चलाया, साथ ही बीजेपी भी कुछ क्षेत्रों में अपनी पकड़ बढ़ाने में सफल रही। लोकल मुद्दों की अनदेखी, बाढ़ प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कीमतों में बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर जनता की नाराजगी दिखी। संगठनात्मक थकान, एक ही नेतृत्व के चलते ग्राउंड लेवल पर ऊर्जा और एक्टिविज्म की कमी आई। एलडीएफ सरकार पर लगे आरोप, भ्रष्टाचार के मुद्दे और लोकल स्तर की नाराजगी, सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जहां भरोसा धीरे धीरे टूटने लगा। कांग्रेस ने मुद्दों को उठाया और खुद को एक साफ विकल्प के तौर पर पेश किया। युवाओं में बेरोजगारी को लेकर असंतोष, सरकारी नौकरियों की कमी, ये मुद्दे धीरे धीरे चुनाव का बड़ा फैक्टर बने। प्रियंका गांधी ने इन्हें सीधे उठाया और यही बात युवाओं को कनेक्ट कर गई। कांग्रेस ने इस बार सिर्फ बड़ी रैलियों का भरोसा नहीं किया बल्कि घर घर पहुंच बनाई। तो क्या सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी थी या एक सुनियोजित रणनीति? सच ये है कि केरल में इस बार चुनाव नहीं बल्कि एक मूड स्विंग हुआ है, जहां भावना, रणनीति और समय तीनों एक साथ आए। केरलम ने एक बार फिर दिखा दिया, जहां सत्ता स्थायी नहीं, जनता का फैसला ही अंतिम है और इस बार फैसला साफ है, बदलाव जरूरी था। यही वजह है केरलम में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई।